ला दी, चला दियो। ठीक है, तो आज आप कौन सा चैप्टर करांगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तारो 10th क्लास को 10वीं को। तो इसमें अपने पास जो है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें जो है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कह रहे कैसे डिनोट करा करा इसमें आपा आई पोटेंशियल डिफरेंस ने ओम्स लॉ ने कैसे भी डिनोट ना करा। ठीक है, ये तो लॉ है एक। और फिर अपने पास ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक, फिर है रेजिस्टेंस, और फिर है रेजिस्टेंस किसके ऊपर के करे डिपेंड। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, फिर सीरीज है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सारा टॉपिक ये है इम्पोर्टेंट। जैन ना समझ में आवे वो पूछ लियो। ठीक है, 3 मत देखा, 3 लिख लिया। देखो तो करंट के तुमने बताई थी, जो करंट है अपने पास जब चार्ज है मूव करने लग जावे। ठीक है, यानी क्यू अपने पास के है चार्ज, जब चार्ज टाइम के साथ के करने लग जाओ वो मूव, तो उन्हें यहाँ पर क्या कहांगा? करंट कहांगा। ठीक है, तो क्यू ने आप किस में कैलकुलेट करा? हाँ, चार्ज की ऐसा यूनिट बताओ, अरे बता दो कूलम। और टाइम की क्या है? सेकंड है। और करंट की क्या अपने पास? एम्पियर। ठीक है, तो करंट के हुआ इलेक्ट्रिक करंट जब भी अपने पास चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे तो उन्हें क्या वहां पर करंट। और एक देखो, एक होगा अपने पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। स्टैटिक मतलब जब चार्ज क्या पे रहे रेस्ट के ऊपर रहे, चार्ज की तरह है, उन्हें कहा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का वहां सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जब चार्ज की हुए मूव करे। ठीक है, इसमें देखो इसको डायग्राम अपन के बना गाणो है। तो इस सर्किट में देखो कुछ भी लगा इसको, लेकिन जनरली जो वायर में रहे ना रेजिस्टेंस वो यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ एक अपन लगा हुआ, तो इसने क्या का वहां पर सेल का वहां। ठीक है, और 2 अटैच कर दे तो क्या हो जावा है? बैटरी हो जावा है। इसके साथ साथ अपन क्या लगा कहा, किसको सिंबल है यो की को, और बीच में यहाँ लगा दी इसको मतलब क्या है यो ऑन हो गया। ठीक है, बड़ो वालों सिंबल किसको है? छोटो वालों करंट है वो किस तरफ चलेगा सर्किट में? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, लेकिन जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो कितनी चलेगा? इससे अपोजिट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट चलेगा। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस ने किससे डिनोट करांगा? आर, जो कि आओगे आगे आई तो डिनोट करांगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ने किसने डिनोट करांगा? वी पे। ठीक है, यो डायग्राम बना गाणो है, कोई भी क्वेश्चन पूछे साफ साफ। ठीक है, देखो ये सारा टॉपिक में यो डायग्राम तो बनना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो करंट बदलो को क्या हुआ है सर्किट में? ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्या लिखनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज लिख दियो चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ तो भी करंट हो जाओगे, या फिर रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम तो भी करंट हो जाओगे। ठीक है, या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम तो भी क्यों जाओगे? करंट हो जाओगे। या फिर लिख दियो जब चार्ज है स्टार्ट कर टाइम का अकॉर्डिंग क्यों जावे स्टार्ट हो जाए, यानी कि मोशन में आ जाए तो भी क्यों जाओगे अपनो करंट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या चीज पढ़नी है? पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? पोटेंशियल डिफरेंस ने किससे डिनोट करा? आपा वी है। और यो क्या हुआ है? वर्क डन अपॉन में चार्ज हुआ है। वर्क डन अपॉन में क्या हुआ है? चार्ज हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास। ठीक है, अब देखो सर्किट में कब करंट फॉलो करेगा? जब दोनों इनका दोनों एंड जो है इनका बीच में क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक को डिफरेंस ज्यादा होगा, एक को डिफरेंस क्या होगा? कम, दोनों एंड पे। जब इलेक्ट्रिसिटी की होगी अपना सर्किट में फॉलो होगी। ठीक है, सही तो बैठ जा चिराग, कितनी बार कहूंगा बैठ क्यों, सामने फेस कर ले। तो इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, इन दोनों में जब डिफरेंस बनेगा एंड पे तो ही क्या होगा? अपना करंट चलेगा। ठीक है, सर्किट में जब दोनों एंड को पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाओगे तो करंट क्यों जाओगे? रुक जाओगे। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? करंट। यानी कि 5 वोल्ट की बैटरी है तो करंट क्या रहोगे? कम।
10 वोल्ट की है तो करंट की रहोगे ज़्यादा, यानी जितनी ज़्यादा वोल्ट की बैटरी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहोगे उतना ज़्यादा की रहोगे अपने पास करंट के रहोगे। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन और क्या लिख सका, या तो वर्क डन बाय चार्ज लिख दियो तो भी हो जाओगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख दियो तो भी क्या हो जाओगे इसकी डेफिनेशन, या फिर एक और लिख सको। देखो एक जो चार्ज है ना, एक जो चार्ज है यो एक राउंड कंप्लीट करेगा ना यहाँ से चल के यहाँ तक वापिस, यानी कि एक एंड से चलेगा और एक एंड पे पहुंच जाओ, यहाँ से चल के जब यहाँ पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो जितनों भी वर्क करेगो एक कंप्लीट राउंड में तो उन्हें क्या कहूँगा आप पोटेंशियल डिफरेंस, कि एक चार्ज जो है कंप्लीट राउंड में जितनों के कर रहा है वर्क कर रहा है। ठीक है, उसने कहूँगा आप पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लगो, यहाँ से वर्क ना आप किस में कैलकुलेट करांगा, जूल में। ठीक है, और चार्ज ने किस में कैलकुलेट करांगा, कूलम में। ठीक है, और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ने किस में कैलकुलेट करांगा, वोल्ट में कैलकुलेट करांगा। किस में कैलकुलेट करांगा, वोल्ट में कैलकुलेट करांगा। ठीक है, यहाँ से देखो अब देखो कई बार अपना से पूछे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे। देखो यार यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लो, अपना से पूछोगे कि सर्किट में 1 एम्पियर करंट कब रहा है, क्या रहा है 1 एम्पियर करंट। असले दो असले, अरे बात नहीं करनी है किसी ने भी, ठीक है ना, यो कौन सा बात कर रहा है एक, फिर मैंने नाम लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो 1 एम्पियर को सर्किट में करंट बताना कि सर्किट में 1 एम्पियर को करंट के रहोगे, तो इसलिए कुछ नहीं करना, अपन के लिख देंगे जब चार्ज के रहोगे 1 कूलम कितना रहोगे, यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फुल हो रहा है तो 1/1 क्यों जाओगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो सर्किट में करंट कितना रहोगे 1 एम्पियर, यानी कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज फुल हो रहा है तो उन्हें क्या कहूंगा आप 1 एम्पियर। ठीक है, लिख दियो इसकी डेफिनेशन। और देखो यहाँ से 1 वोल्ट भी पूछ सका अपना से, तो क्या कहूंगा कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना वर्क डन करेगा 1 जूल को, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना वर्क डन करेगा 1 जूल को, तो उसने आप क्या कहूंगा 1 वोल्ट। तो यह हो जाओगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, पता लग गो सब कुछ, करंट के हुए है, वोल्ट के हुए है। ठीक है, अब करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है वो अपन कौन सा लॉ बताओगे, ओम्स लॉ। ठीक है, तो 3rd नंबर पर कौन सा अपने पास है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ अपन ने क्या बताया, तो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन। तो जो करंट हुए है वो केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुए है, V के। यदि आप करंट ने बढ़ावांगा तो इसने क्या ऑब्जर्व करो, जब आप करंट ने बढ़ावांगा तो अपनी वोल्टेज भी क्यों जाओगी, बढ़ जाओगी। ठीक है, या फिर करंट ने जब आप घटावांगा तो वोल्टेज भी क्यों जाओगी, घट जाओगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मतलब तो पता ही है सबने। ठीक है, यानी कि एक चीज बढ़ावांगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो इसने आप क्या लिख सका, हाँ V3 ले आऊंगा, I ने क्या लिख देवांगा उस साइड, तो सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ से जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटावा तो किसको सिंबल आया है, यानी कि R आ जाओगे एक कांस्टेंट, यानी कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटावा तो क्या आ जाओ अपने पास एक कांस्टेंट आ जाए, और इस कांस्टेंट को नाम किया अपने पास यहाँ पे रेजिस्टेंस। के है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको ग्राफ भी बना कर आना आपने हो। ठीक है, यानी कि करंट की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे ले इसका अपनी मर्जी से कुछ भी, इस एक्स एक्सिस पे किसने ले लेवांगा, करंट ने, और वाई एक्सिस पे किसने ले लेवांगा, वोल्ट ने। तो मान लो 2 एम्पियर जब करंट है तो वोल्ट की वैल्यू कितनी लेवा, 6 कर लो, यानी 3 गुना होगा ना, यानी कि पूरा रेजिस्टेंस कितना है 3 है, क्योंकि जब आप करंट 2 की गुणा 3 से करांगा जो भी कितना होगा वोल्ट 6 होगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे यदि करंट 4 कर लेवा तो रेजिस्टेंस तो 3 है, तो 4 से कितना हो जाओगे 12 हो जाओगे। ठीक है, वोल्ट बता तो दिया करो, यहाँ पे भी एम्पियर ही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कर लो 10 एम्पियर करांगा तो कितना हो जाओगे 10 दिए 30 वोल्ट हो जाओगे। ठीक है, और ये लाइन भी आप जो है इस तरीका से खींच सका, यानी कि जो ग्राफ बनेगा अपनों के बनेगा लीनियर, के बनेगा यानी कि लाइन की फॉर्म में बनेगा।
ठीक है। 9th क्लास में स्लोप पढ़ी थी, क्या कहने स्लोप पढ़ रखी है। स्लोप किस किसने पढ़ रखी है तारा में चाहिए ना पढ़ रखी है। देखो स्लोप हो है जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है। अब एक है पैरेलल, देखो यार लाइन वैसे स्टार्ट तो आप ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी करंट है ग्राफ में, देखो करंट किससे स्टार्ट हो है 2 एम्पियर से स्टार्ट हो है सीधो वायर में, जीरो से स्टार्ट ना हो। अगर देखो यहाँ पर आप जीरो से मिला देंगे तो जीरो करंट पे वोल्ट भी गिरा होगा जीरो, लेकिन आप किससे स्टार्ट करो सीधो 2 से स्टार्ट करो इसमें, ठीक है। इसमें देखो स्लोप क्या है, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस है जितना एंगल बना हुआ स्लोप हो। अब देखो एक्स एक्सिस उरे तो है ना, यानी ठाकन ऊपर ले आओ एक्स एक्सिस ने, यानी कि एक्स एक्सिस ना पूरे ले आया, ठीक है। तो जितनो भी एंगल उरे बनाओगी, ये बनाओगी जितनो भी एंगल उरे बनाओगी उन्हें क्या वहां पर स्लोप का वहां, ठीक है। और यह स्लोप क्या इक्वल रहोगी, तो जो एंगल है स्लोप है या ही रेजिस्टेंस के इक्वल है, क्या के इक्वल है, ठीक है। तो स्लोप नहीं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आयो है ना वो यही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब यो V है यो I है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस को फॉर्मूला किया जाओगे अपने पास, I किया जाओगे इसके नीचे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्यों जाओगे V अपोन में I, यानी V ने I से भाग दे देंगे तो क्या जाओगे रेजिस्टेंस, ठीक है। इस डायग्राम में देखना चाहो तो देखो यहाँ से मान लो 30 की वैल्यू है ना यहाँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट है देखो यहाँ से 12 से लेके 30, 12 से लेके 30 की अपना V है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक के अपने पास। तो देखो यो पॉइंट तो पता ही होना कितनों है, कितनों में मान लो इसने 4 लेट कर लो यहाँ से, ठीक है। क्या कर ले वहाँ 4, तो 4 से लेके 10 के अपने पास एम्पियर है, ठीक है। यानी कि जब अपने पास 4 है करंट तो वोल्ट कितना तो 12, और जब ये करंट जब अपने पास 10 है तो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 3। तो देखो V अपॉन I को मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़े रखी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा की निकाला अगर P अपॉन में B, P अपॉन में क्या हुआ है, तो देखो P वही तो है V तो है, और ये B के है I। तो जब आप परपेंडिकुलर के नीचे बेस टिकांगा तो अपने पास किया जाओगे tan थीटा आ जाओगे, और tan थीटा नहीं किएगा वहाँ पर स्लोप का वहाँ, जो कि वो पढ़ रहा है 11th क्लास में, है कि नहीं है, अरे है या नहीं है tan थीटा। तो देखो V अपॉन I जो है ना यो R है ना एक्चुअल में किसके इक्वल है ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा गए। तो क्वेश्चन में अगर देखो एंगल दे दो ना अपन है, इतनो एंगल बना रही है लाइन V और I की लाइन है, इतनो एंगल बना रही है, तो बताओ कितनो रेजिस्टेंस है, खाली tan में रख दूंगा, ठीक है। मान लो एंगल दे दो, डायग्राम दे दियो एंगल 30 को हो रही, कितना एंगल बना रही है, तो मतलब उधर रेजिस्टेंस कितना है, तो एंगल कितना रख दूंगा 30, और tan 30 कितना हुआ है पता भाई पीयूष। अगर मान लो यहाँ पे आपने क्या दे देगा 30 दे देगा एंगल, तो tan 30 टेक देवांगा जो कि होगा 1/रूट, बस तो ये रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि जो एंगल है वो tan थीटा में टेक देंगे, वो रेजिस्टेंस के इक्वल है अपने पास, ठीक है कि। तो यहाँ से यार स्लोप वालों पता लग गया होगा कॉन्सेप्ट तुमने, ठीक है। अरे सारी चीज समझ में आ गई। अब अपने पास देखो जो रेजिस्टेंस है ना यो के हुआ है, इसने अपन पढ़ना, यानी कि अगला टॉपिक कौन सा अपने पास रेजिस्टेंस। तो देखो ये 5 टॉपिक पा गया, पर रेजिस्टेंस क्यों है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अपन के लिखनी है अपोज द करंट, यानी कि रेजिस्टेंस क्या करे अपोज द करंट, अपोज द करंट यानी करंट ने क्या करे है रोके है, ठीक है। अब देखो समझाने के लिए इसको डायग्राम बना रहा, आपका क्या कर रहा, वायर ने क्या होगा कुछ को कह रहे हो कोई सो। देखो ये वायर है, वायर ने कर दिया आप जूम, वो वायर देखो वो पहले डायग्राम बनाया तुम तो पतलों से दिख रहा था ओनली। अब आपने रेजिस्टेंस समझने खातर क्या कर दियो, इसमें
10x जूम कर दियो अपन ने, 10x में आ गया अपन, ठीक है। तो अब इससे वायर कनेक्ट कर लो एक, तो इसके लगा दे वहां पर एक बैटरी, ठीक है। तो इसमें करंट फॉलो हो गयो स्टार्ट, की भी आपा लगा देवांगा, ठीक है। और की आपा ने की कर दी है ऑन। तब इलेक्ट्रॉन कौन बताओगे कितनी जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा इस साइड। तो देखो जो रेजिस्टेंस अपने पास आवे है क्या भी मेटल में क्या हुआ है, ये जो आप मेटल ले रखो है, कंडक्टर ले रखो है, में बहुत सारा के है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है कौन बताओगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है। और चार्ज अब वो क्या में कैलकुलेट हुआ है, गुलाम में, अरे ठीक है कि तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू यह हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये न्यूमेरिकल में चाहिए भी कई बार, ठीक है ना, तो ध्यान रखियो इसमें। तो देखो ये घना सारा इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव एंड का नहीं जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड का नहीं जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, यानी कि चार्ज जब इसमें चलेगा, तो इन चार्जा का बीच में क्या हुआ है, कोलिजन क्या हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस को कारण है, कारण इंग्लिश में क्या वहां पर कोज, कोज के कारण है इसको रेजिस्टेंस को कोलिजन। कोलिजन मतलब है जब ये चार्ज आपस में चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो आपस में क्या टकरा होगा, ठीक है, एक पैटर्न में नहीं चलेगा, उसकी वजह से क्या होगा अपने पास रेजिस्टेंस आ जाओगे, जो कि करंट अपन ज्यादा मिलना चाहिए तो जितना अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाए थे, लेकिन उतना करंट अपन ना मिल पाए, ठीक है, क्योंकि आधा जो चार्ज है आपस में कोलिजन हो जाए, और जब कोलिजन होगा तो इसमें क्या निकलेगी, इसमें हीट भी निकलेगी ना, क्या निकलेगी यहाँ पे, जब भी चार्ज का बीच में दो चीज के बीच में कोलिजन होगा चार्ज का बीच में, तो जो कि आप यो पढ़ा, हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हीट जनरेट हो जाओगी उसे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पता लगो, रेजिस्टेंस क्या अपोज द करंट, करंट ने रोकेगो, ठीक है। कैसे करंट ने रोकेगो, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन हो जाएगा, तो उन्हें क्या वहां पर रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस नापा किससे कैलकुलेट करा, हाँ, ओम्स में। किसमें नापा, ऐसा यूनिट क्या इसकी, ओम्स। और इसने यो दिख रहे सिंबल, इससे क्या करा आपा, क्या करा, हाँ, मेजर। रेजिस्टेंस को फॉर्मूला बताओ, यहाँ आता है V अपॉन में I। तो B को अपन बेरे पोटेंशियल डिफरेंस ने किस में कैलकुलेट करा, हाँ, वोल्ट में। करंट ने किस में करा, हाँ, एम्पियर में, ठीक है। और रेजिस्टेंस ने किस में करा, हाँ, ओम में। जब अपने पास डेफिनेशन पूछेगा वो 1 ओम की, डिफाइन 1 ओम की रेजिस्टेंस, यानी कि सर्किट में 1 ओम को रेजिस्टेंस कब रहोगे, तो क्या कहोगा भाई, सर्किट में 1 ओम को रेजिस्टेंस जब रहोगे क्या भी वायर में, यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और करंट कितना है 1 एम्पियर। तो जब आप 1 वोल्ट लेवांगा और 1 एम्पियर लेवांगा, तो अपने पास रेजिस्टेंस भी कितना आ जाओगे 1 ओम, क्योंकि 1 अपॉन में 1 ही हो जाओगे, और भी हो जाओगे 1 ओम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दोगा 1 ओम की, तो यह अपन लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखो अगलो जो है वो है 6 नंबर पे, रेजिस्टेंस है कौन सा फैक्टर पे क्या करे है, डिपेंड। रेजिस्टेंस है कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करे है, अरे कौन ना उसमें पानी दिख नहीं रही हो, क्या हो खांसी आ गई है, पिया तो पानी नीचे जाकर पिया, क्यों चल जावा, या कोई लड़की है हो गए 3-4 हो गए, तो तू भी जाओ, और गए, अरे लड़का तो जावे भी कौन ना, वैतरा कोई दिक्कत हो रही हो तो क्यों भाई लक्की। देखो तो रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस है कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे है। तो देखो यदि रेजिस्टेंस है कौन सा फैक्टर के ऊपर क्या करे है, डिपेंड करे, तो सब मैं पहले क्या लिखाऊंगा, रेजिस्टेंस है किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे है, एक तो डिपेंड करे है लेंथ पे, किस पे, लेंथ पे। अगर देखो वायर ज्यादा लेंथी होगो, एक वायर ज्यादा लेंथ है और एक वायर की है कम है, तो रेजिस्टेंस किस में कम होगो, जिसकी लेंथ कम है उसमें इलेक्ट्रॉन कम टकराएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है चार्ज ने, और इसमें क्या करनी है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यानी कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी अपने पास के होगो ज्यादा,
यानी कि लेंथ अगर अपने पास ज्यादा है तो लेंथ के क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली, यानी कि लेंथ बढ़ावांगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाओगा। ठीक है। दूसरा जो है अपने पास डिपेंड करे है, किस पे डिपेंड करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो अपने पास कंडक्टर है, वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, मैं तो बाहर ने रखी थी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने किससे डिनोट करना आपा, एथ है। तो यो वायर कंसीडर कर लो जिसको एक एंड ज्यादा बड़े और एक एंड के है कम है। ठीक है, इसने A1 मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन और इसने क्या मान लो, A2 मान लो। ठीक है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कौन सा एंड से आसानी से निकल सकेगा, A1 से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन चार्ज पास होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट क्यों जाओगे ज्यादा। ठीक है, और उरे के रहोगे स्पेस कम है। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से क्यों जाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्यों जाओगे ज्यादा, क्यों जाओगे ज्यादा। अब भी गलत बता रहे इतना पढ़ा हुआ आदमी। तो इसमें क्या लिखनी है आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हुए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस यदि ज्यादा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों जाओगे कम हो जाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों जाओगे कम हो जाओगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम होगो तो रेजिस्टेंस क्यों जाओगे ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, थर्ड कौन बताओगे किसके ऊपर डिपेंड करे है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल है वो किस चीज को है। ठीक है, जैसे कि दो मटेरियल ले लिया अपन वायर, एक तो कॉपर को ले लिया और एक आयरन को, तो किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉपर में या आयरन में, आयरन में। तो आयरन या फिर लेड जो है तुमने पता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ना मेटल में, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा। या फिर कॉपर है, अपने पास गोल्ड है या फिर सिल्वर है, इनमें क्या रेजिस्टेंस कम हुआ है। और एक थर्ड है जो कि तुमने देखो पहले मैंने ना बताया था, थर्डली फोर्थ। ठीक है, उसने भी नोट कर लो, वो है टेम्परेचर के है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कर लो फिर टेम्परेचर किस पे डिपेंड करे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर देखो टेम्परेचर आप बढ़ा देवांगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो एक वायर ज्यादा गर्म है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फॉलो करेगी या कम फॉलो करेगी, कम। यानी कि यदि टेम्परेचर ज्यादा रहोगे तो रेजिस्टेंस भी क्यों जाओगे अपने पास ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, यो मेटल का केस में ओनली ध्यान रखियो, नॉन मेटल का केस में उल्टो है, नॉन मेटल वेरोन क्यों है, नॉन मेटल का केस में क्यों है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाओगे तो रेजिस्टेंस क्यों जाओगे कम हो जाओगे, क्यों जाओगे कम। लेकिन मेटल का केस में टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्यों है ज्यादा, तो उसमें पढ़ लियो। ठीक है, टेम्परेचर को रेजिस्टेंस के साथ करना, मेटल है नॉन मेटल है या फिर क्या सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो टेम्परेचर वालों को क्या कर लियो नोट कर लियो यहाँ पे। अब अगलो टॉपिक कौन सा अपनो, हाँ भाई नमन अगलो कौन सा टॉपिक है बताओ। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, हो तो अभी अभी कर लियो अपन ने कि रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे है, हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी कि रेजिस्टेंस है ना अपन दो तरीका से क्या कर सका कनेक्ट कर सका सर्किट में, एक तो रेजिस्टेंस सीरीज में या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास ये ही है। तो यो मान लो रेजिस्टेंस अपने पास R1 है, यो क्या है R2 है और यो है R3। ठीक है, और दो एंड अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर दे वहां। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना सेम टू सेम वैसे तो ना बनेगा, लेकिन ऐसे ही बना कर आना है पेपर में भी आवे तो। ठीक है, खुद की मर्जी से थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथ वैसे कर सको कुछ भी, मतलब ऐसा तो बना के आना है लगभग। ठीक है, बुक में है ये डायग्राम। और सीरीज में कैसे लगाना है, पैरेलल में कैसे लगाना है,
तो कौन सो है जो तारे माँ के घर ने जाना पसंद कर रहा है भाई? लक्की, मैंने तो सुनी रही है सारा की आवाज, जो आवाज कर रहा है, ठीक है। देखो तो यो डायग्राम किस में बना काणू अपन है? न्यूमेरिकल आओगे तो सीरीज में, और यो किस में बना काणू अपन है? पैरेलल में, ठीक है। तो इसमें देखो लिखनी के है, सबसे पहले डायग्राम बना दियो अपन है। सबसे पहले में क्या लिखूंगा? सीरीज में सबसे पहले लिखना, देखो यहाँ से आई करंट जाओगे, कितना करंट जाओगे? तो इसमें कंप्लीट में आई करंट ही रहोगे। तो सीरीज में करंट क्यों है? करंट क्यों है? सेम क्यों है? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? डिफरेंट रहे, ठीक है। तो इसको मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसको V2 है, इसको क्या V, लेकिन करंट सारा में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन इसमें देखो जब करंट यहाँ से आओगे तो पैरेलल में डिवाइड हो जाओगे, इसमें करंट I1 हो जाओगे, इसमें कितना जाओगे? I2, और इसमें कितना जाओगे? I3, ठीक है। और इसमें वोल्ट के रहोगे लेकिन सेम। तो करंट है में क्या रहोगे? डिफरेंट पैरेलल में, लेकिन अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहोगे? सेम रहोगे, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों का फॉर्मूला है जो कि अप्लाई हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल आओगा, उसको डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन ना करके ताने डायरेक्ट याद रखना है न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में अपन के रहे डायरेक्ट यूज करना रहे। तो देखो इसको टोटल रेजिस्टेंस अपन ने निकालना है, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना, यानी कि तीनों ने ऐड कर गया। तो सीरीज को फॉर्मूला तुमने बताया तो कौन सा है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और पैरेलल को रेजिस्टेंस जब अपन निकाला, हाँ, तो 1 की अपोन में करना है सारा रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये अपन ने रखना है ध्यान में, क्योंकि इनसे क्या होगा अपने पास? न्यूमेरिकल, ठीक है। हाँ भाई, हर सब हो जाएगा खड़ा अपनी जगह पे। बच गए। देख को अगर पीछे बैठा कर, तू पहले पीछे बैठ जा, उस साइड जावे, बैठ जाओ तुम। अरे इसके नीचे मत बैठा करो, यहाँ पे बैठ जाना, उस पे बैठा करो। उस पे तो बैठो ही रहा, हाँ, तू पूरे दिन स्कूल में नीचे बिठाओ, दरी पे बिठाओगे, वे टाइम तो गया ही। तो देखो यहाँ से क्या करना अपन है? यो रेजिस्टेंस इन सीरीज को फॉर्मूला रियो पैरेलल, इसमें न्यूमेरिकल भी कर सका आप। इसने 2 ओम को मान लो, इसने 6 ओम को, और इसने 8 को, ठीक है। इसने कर लो 2 ओम, इसने 6 और इसने 8, ठीक है। तो इसमें जब आप ऐड कराएंगे तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाओगा। आंसर कितना आ जाओगा अपने पास? 2, 6 और 8 कितना हो गया? 16, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है। और इसमें कितना होगा? 1 की अपोन में ऐड करना है, 1 अपोन में 2, 1 अपोन में 6 और 1 अपोन में 8। एलसीएम 24 हो जाओगे, ठीक है। तो 24 की टेबल में कितना पावर है बता दो। तो फिर 24 की मल्टीप्लाई कर लो ना ऊपर, 24 से 2 12 पकड़ेगो, 12 की 1 से करांगा तो कितना जाओगे? 12 ही हो जाओगे। 6 की में 4 पाओगे, और यो कितना पाओगे? 3 पे। तो ऊपर कितना आओगे अपने पास? 12, 4, 16 और 3 19, 19 अपोन में 24। लेकिन अपन ने निकालना तो 1 अपोन RP थोड़ी निकालना है, अपन तो खाली RP निकालना है, यानी कि 24 ऊपर आ जाओगे और 19 क्या जाओगे? नीचे। तो 24 ने जब 19 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है अपने पास? 16 ओम, और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग ओम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो रेजिस्टेंस है, वायर है, अपन घर वाला कौन सी सीरीज में लगाना चाहिए? पैरेलल लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए? पैरेलल लगाना चाहिए, ताकि जो अपने घर में है रेजिस्टेंस कम बने वायर में, ठीक है। और बिजली को बिल क्या हुआ है? कम। तो इसलिए क्या में लगाना चाहिए? पैरेलल में, ठीक है। और इसमें देखो पैरेलल और सीरीज का अपने पास डिफरेंस पूछो, डिफरेंस और फायदा भी तुमने बताया था ना। अब देखो पैरेलल को क्या फायदे? एक तो रेजिस्टेंस लो है, इसमें रेजिस्टेंस क्यों है? लो। तो इसमें देखो यो ध्यान रखियो, इसमें तीनों ऑप्शन मिलेगा जो पूछेगो कि करंट डिफरेंट हुआ है, वोल्टेज सेम हुआ है, और रेजिस्टेंस क्यों है? लो है, ठीक है, लो। और इसमें रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? हाई मिलेगा अपन है,
इसमें कंडीशन पूछ सके कि भाई सीरीज की कंडीशन बताओ टिक में या वैसे की सीरीज की कंडीशन लिखो आई आर और वी पे, तो आई ने क्या लिखा हमें सेम मिलेगा, वी डिफरेंट मिलेगा, रेजिस्टेंस हमें हाई आओगे जो वैल्यू आओगी, और इसमें आई डिफरेंट वी सेम और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आओगी बाकी आओगी सर्किट में लो आओगी। ठीक है, इसमें देखो एक पैरेलल कोर के फायदे अपन जब वायरिंग करांगा, अगर एक डिवाइस खराब होगी ना, जैसे या उपल्टी खराब होगी, तो देखो इन दोनों में तो करंट जा ही रहे है, तो ये दोनों चलती रहोगी इसमें। ठीक है, यानी कि एक एप्लीकेशन यदि खराब होगी तो सारी खराब ना होगी, सारी चलती रहोगी। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, यदि या एक एप्लीकेशन शुरू वाली खराब होगी, ये होगी, तो फिर आगे करंट ही ना पहुंचेगा दूसरी तक, तो क्योंकि पहली क्या होगी खराब होगी, तो दो भी आगे ना चलेगी। ठीक है, तो एक दो बेनिफिट पता लग गया तुमने, इसको भी पता लग गो इसमें क्या नुकसान है इसमें। फिर एक शॉर्ट